हिसार के जीजेयू में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है। जी हां, जीजेयू के टीचिंग ब्लॉक 1 में होली फेस्ट मनाया गया। एबीवीपी ने आयोजित किया था होली फेस्ट और हरियाणा सरकार ने होली समारोह ना करने के आदेश दिए हैं। तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना मास्क का कोई ख्याल रखा गया। और आज ही देश में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही लोग बरत रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कल ही कि कोई भी सार्वजनिक तौर पर होली का समारोह नहीं मनाया जाएगा। पर ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, हिसार की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि कोरोना का कोई साया भी है देश पर, प्रदेश पर। हिसार के जीजेयू में सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो देखिए, ना कानून का कोई डर है, सरेआम इस तरीके से जो है होली फेस्ट मनाया जाता है। जब मना ही हो आपको होली फेस्ट मनाने पर, क्योंकि आप अपने घर पर रहकर होली मना सकते हैं, ये कहा गया है। और कोई भी सार्वजनिक तौर पर समारोह नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके एबीवीपी ने यहाँ पर किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परमिशन कैसे मिल गई इस फेस्टिवल की, क्योंकि यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रखा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जल्दी, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। आजा आजा जिंदे शामी गाने के चंदरी वाले नीले आसमाने के। आजा आजा जिंदे शामी गाने के चंदरी वाले नीले आसमाने के। देखिए, आपने इन तस्वीरों में देखा किस तरीके से लोग मस्ती में खोए हुए हैं। कोई परवाह नहीं है, कोरोना नाम की कोई चीज पूरी पार्टी में नहीं है। और होली को लेकर ये समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। मस्ती चालू है, मास्क गायब है, कोई फिक्र नहीं है कोरोना की। भले ही कितने मामले आज देश में आए हो, हरियाणा में आए हो, हिसार में आए हो, लेकिन उसका कोई फिक्र नहीं है। कोरोना के री अटैक का कोई डर यहाँ पर नजर नहीं आया। आजा आजा जिंदे शामी गाने के चंदरी वाले नीले आसमाने के। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क है, पूरे तरीके से यहाँ पर जरा भी डर नहीं आया। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये ट्वीट है कल का। कल अनिल विज की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई थी कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली के त्योहार को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर रोक लगाई है। और ये जानकारी खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से ट्वीट करके दी गई थी। लेकिन कोई फिक्र ही नहीं है, जमकर होली का त्योहार मनाया गया। कोरोना का कोई डर नहीं है। जहां एक तरफ प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट करते हैं, ट्वीट कर जानकारी देते हैं कि सरकार की ओर से आदेश है कि सार्वजनिक तौर पर इस बार होली ना मनाई जाए, क्योंकि जो कुछ भी फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं जाहिर तौर पर आपकी बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए आप। पहले तो ट्वीट किया गया है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, और ये ट्वीट कल ही कर दिया गया था, कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को जरा भी डर नहीं है। आजा आजा जिंदे शामी गाने के चंदरी वाले नीले आसमाने के। आजा आजा जिंदे शामी गाने के चंदरी वाले नीले। जीजेयू के वीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टंकेश्वर फोन लाइन पर। टंकेश्वर जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। लेकिन ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है कि सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार ना मनाया जाए। लेकिन किसने परमिशन दी इन बच्चों को?
तो संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये तस्वीरें सीधे तौर पर कोरोना को न्योता देने वाली है। ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। इन छात्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कितने मामले कोरोना के आज ही सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में पूरे देश की हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा ये आंकड़ा हो चुका है आज, और ये लापरवाही सीधे तौर पर भारी पड़ेगी। और इसी वजह से जो है पहले ही एहतियात बरतने के लिए सरकार की तरफ से आदेश दिए गए। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार ना मनाया जाए, लेकिन बावजूद इसके मानने के लिए तैयार नहीं है लोग और लापरवाही लोग बरत रहे हैं। और ये देखिए, इन तस्वीरों को देखकर जरा भी नहीं लगता कि कोरोना नाम की कोई चीज इस वक्त देश में है, प्रदेश में है। भले ही हरियाणा सरकार के कुछ भी आदेश हो, इन्हें इसी तरीके से होली मनानी है जैसे कोरोना गायब हो चुका हो। तो मस्ती चालू है, मास्क गायब है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हिसार की ये तस्वीरें, जीजेयू की ये तस्वीरें, जहां पर एबीवीपी की ओर से होली का फेस्टिवल मनाया गया। तो देखिए, सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ आप होली मनाइए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आप कोई होली ना मनाएं, क्योंकि लोगों की बेहतरी के लिए, सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं, ये फैसले लिए गए हैं सरकार की ओर से। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना के री अटैक से बचने के लिए प्रशासन सतर्क है, प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। छात्र नेता एबीवीपी से दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। हाँ जी दीपक, कोरोना का कोई डर नहीं है एबीवीपी के इन छात्रों को जो ये डांस कर रहे हैं? देखिए, जो छात्र, अभी जो वीडियो आप देख पा रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा जी, लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो आपने बताया कि छात्र जो हैं सभी एबीवीपी के हैं। हो सकता है कि आयोजन किसी संस्था ने करवाया हो, बिल्कुल, लेकिन जो छात्र वहाँ एंजॉय करने के लिए आएगा, जरूरी नहीं है कि वो हर छात्र कार्यकर्ता हो। जी जी, लेकिन आयोजन करवाया गया एबीवीपी की ओर से, परमिशन आपने किससे ली थी? देखिए, जो यहाँ छात्र कार्यकर्ता हैं विद्यार्थी परिषद के, उन्होंने आयोजन करवाया है, तो प्रशासन से अनुमति लेकर और सारे काम ठीक ठाक करके ही उन्होंने ऐसी योजना बनाई होगी। बिल्कुल दीपक, को कल ही आदेश आए हैं, कल ही अनिल विज की ओर से साफ कर दिया गया है कि सार्वजनिक तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो आपने कैसे परमिशन ली, किससे परमिशन ली? ये तो जो छात्र इसकी योजना कर रहे हैं जी, आपको उनसे जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन मुझे एक जानकारी जरूर थी कि सरकार की गाइडलाइंस के अंतर्गत जो विद्यार्थी आकर होली का अपना तिलक लगाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो काम करें। बिल्कुल दीपक, लेकिन सुनिश्चित तो होना चाहिए। देखिए, मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, एटलीस्ट कोरोना के जो नियम है, गाइडलाइंस है, उनका तो पालन होना चाहिए। मानते हैं कि नहीं आप? हर जगह, प्रत्येक जगह, कहीं भी हो, अगर कोरोना का संकट काल अभी चल रहा है तो गाइडलाइंस के पालन करने में ही सबकी भलाई है। जी, निश्चित। लेकिन आपकी ओर से सुनिश्चित नहीं किया गया ये? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकती कि आपकी ओर से सुनिश्चित नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय में, किसी संस्थान में प्रत्येक विद्यार्थी किसी एक ही संगठन का कार्य करता है, ऐसा नहीं होता है जी। और कोई कार्य करता है, आयोजन करने वाला है, वो सबसे निवेदन कर सकता है, सबको गाइडलाइंस बता सकता है और ये प्रयास कर सकता है कि सभी पालन करें। और विद्यार्थी परिषद के बारे में कम से कम दीपक, कमल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ फोन लाइन पर, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। दीपक, मैं कमल कौशिक बोल रहा हूँ। ये बताइए कि अभी भी आपका कार्यक्रम क्या जेजीयू में चल रहा है? अभी जो कार्यक्रम है मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ डिपार्टमेंटल काम थे, तो मैं उसके लिए कैंपस में एबीवीपी ने आयोजित किया था कार्यक्रम। ये एबीवीपी का कार्यक्रम है। कार्यक्रम उन्होंने दोपहर तक इसके आयोजन का किया होगा, दोपहर तक। ये क्या एबीवीपी का कार्यक्रम है? देखिए, कार्यक्रम विद्यार्थी जो है मिलजुल कर करते हैं और कोई एक छात्र संगठन या कोई संस्था उसको थोड़ा सा सहयोग कर देती है, तो एबीवीपी की भी वही भूमिका रही होगी इस कार्यक्रम में। क्या ये परमिशन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दी आपको कि आप कार्यक्रम करें टीचिंग ब्लॉक 1 में?
ये जो है अनुमति जो इसके आयोजक हैं जी, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन नहीं है जो बिना अनुमति के या बिना किसी सहमति के कोई भी ऐसा आयोजन करे। लेकिन आप क्या इस आयोजन के कोई भी किसी भी तरह के पार्ट हैं? क्या आपको मालूम था कि इस तरह के आयोजन हो रहा है? आपकी कोई जिम्मेदारी इस कार्यक्रम में? नहीं, विद्यार्थी परिषद को कोई कार्यक्रम हो रहा है तो जानकारी तो पूरे कैंपस को भी है और हर जगह एक जानकारी तो उसकी रहती है। एबीवीपी इतना बड़ा छात्र संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, वो कोई भी कुछ भी गतिविधि करता है तो उसकी जानकारी स्वतः है। लेकिन समाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, मास्क गायब है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। देखिए मस्ती होती है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन कोरोना काल चल रहा है। अगर यहाँ से कोरोना की कोई भी चेन बनती है दीपक, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप बता सकते हैं? आप स्टूडेंट है, एक लीडर है, आप देश का भविष्य है, बता सकते हैं आप? हमारे साथ वाइस चांसलर कमल और दीपक, आपको मैं फिलहाल रोकना चाहूंगी। वीसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जीजेयू के टंकेश्वर जी। टंकेश्वर जी, मैं कमल कौशिक बोल रहा हूं खबरें अभी तक से। सर, यहाँ पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जीजेयू के कैंपस में, टीचिंग ब्लॉक 1 में तस्वीरें देख पा रहे हैं दर्शक हमारे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है सर, यहाँ पर कोई मास्क नहीं है और स्टूडेंट्स थिरक रहे हैं डीजे की धुन पर। सर क्या कहेंगे आप? जी, इनको पूरा एसओपी के लिए पूरा हमने इनको निर्देश दिए गए हैं और ये हमने कल कैंसिल कर दिया था, फिर इन्होंने दोबारा वो किया है क्योंकि ये पहले इन्होंने पहले से परमिशन ले चुके थे और पिछले 2 तारीख से, मतलब 2-3 दिन पहले से, तो इनको पूरा ये हिदायत दी गई थी और हमारी टीम वहाँ पे होगी। मुझे लगता है ऐसा नहीं कर रहे होंगे ये, और बहुत जिम्मेवारी से इनको कहा है। इनको भी सुबह भी मैंने इनको कैंसिल करने के लिए कहा है जी। लेकिन सर उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ, ना कार्यक्रम रद्द हुआ सर। और कल ही गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट की भी किया था, हमने भी उनसे बातचीत की थी। कल 4 बजे आया था, हमने उसके बाद इनको दोबारा बुला के भी कहा है और सुबह भी चिट्ठी जारी करी है क्योंकि इनको परमिशन पहले मिल चुकी हुई थी, इसके बाद हमने कोई और अलाउ नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी हिदायत करेंगे और हमारे लोग वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए उसमें। लेकिन टंकेश्वर जी, क्या कैंसिल नहीं किया जा सकता था प्रोग्राम? क्योंकि अगर हरियाणा के गृह मंत्री खुद ट्वीट करते हैं कल, तो कैंसिल किया जा सकता था पहले प्रोग्राम। हाँ, हमने कैंसिल कर दिया हुआ है, लेकिन ये वही है कि जिद से कर रहे हैं, कैंसिल कर दिया। टंकेश्वर जी, एक मेरा और सवाल है सर आपसे, आप कार्रवाई क्या करेंगे? एसओपी का पालन तो नहीं हुआ, गाइडलाइन जो केंद्र सरकार की है उनका पालन नहीं हुआ, हरियाणा सरकार की गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है सर, आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप एक गंभीर विषय है, आप गंभीरता को समझते होंगे कोरोना काल की। रिपोर्ट लेता हूँ, कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई सर बनती है इसमें? किस तरह की कार्रवाई आप करेंगे? जिस बच्चों ने की इन्होंने हमें जो कमिट किया था एसओपी करेंगे, नोटिस जारी करता हूँ शोका से। क्योंकि सर ये जीजेयू कैंपस में ही हुआ है सब कुछ और तस्वीरें सब कुछ बयान करती है। अगर आप खबरें भी तक देख पा रहे हैं तो आप भी देखेंगे, आप भी शायद चिंता में पड़ जाएंगे कि ये अगर यहाँ से कोरोना की चेन बनती है तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय हो सकता है सर। ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं कि वहाँ पर आप भी कोई सुनिश्चित कर सके सोशल डिस्टेंसिंग को? पता करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो शीनम, टंकेश्वर कुमार वीसी जीजेयू, इन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे और रिपोर्ट तलब की है इस पूरे मामले पर। शीनम, चलिए, उम्मीद की जाती है कि कार्रवाई होगी। कमल, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए खबरें अभी तक इस आवाज को भी उठा रहा है, क्योंकि यहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब ऐसे में अगर कोरोना की चेन यहां से बनती है तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर लोगों के सामने आएगी। लोग लापरवाह बेहद ज्यादा होते जा रहे हैं। आजा आजा जिंद शामी गाने के जसरी वाले नीले आसमाने के। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये होली फेस्ट का आयोजन किया गया है एबीवीपी की ओर से। हालांकि यहाँ पर जो छात्र डांस कर रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान यहाँ पर नहीं रखा गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, जीजेयू के वीसी का खबरें अभी तक पर बयान सामने आया है।
खबरें अभी तक पर बयान उनकी ओर से दिया गया कि रिपोर्ट तलब की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सरकार के आदेश है कि सार्वजनिक तौर पर होली न मनाई जाए। कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है खबरें अभी तक पर डीसी की ओर से। तो डीसी टंकेश्वर हमारे साथ जुड़े थे जीजेयू के, और खबरें अभी तक पर बयान उनकी ओर से दिया गया। सीधे तौर पर कहा गया कि रिपोर्ट भी तलब की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।